हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के विषय में हम बात करेंगे। इसके आंकड़े जारी हुए हैं, इसमें क्या कहा गया है, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़े हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पर नज़र रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हम यूपीएससी मेंस के आंसर में इन सब आंकड़ों को शामिल करते हैं तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त होने की उम्मीद रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के पहले चरण के आंकड़े जारी किए गए हैं। सभी एनएफएचएस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS मुंबई के समन्वय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए कि एनएफएचएस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान इसके लिए नोडल एजेंसी है। IIPS की स्थापना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रयोजन के तहत वर्ष 1956 में की गई थी तथा यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों हेतु जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान है। कोविड-19 महामारी के कारण सर्वेक्षण के चरण 2 में शेष राज्यों को शामिल करते हुए देरी देखी गई तथा इसके परिणाम मई 2021 में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। सर्वेक्षण के संबंध में बात कर लेते हैं। एनएफएचएस 5 ने 2014 से 19 के दौरान डेटा को इकट्ठा किया और इसकी धारणा अंतर्निहित वस्तु एनएफएचएस 4 2015-16 के समान है ताकि समय के साथ तुलना की जा सके और इससे एक बदलाव भी हो। यह 30 सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी गोल की यहाँ बात हो रही है, जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है, को तय करने के लिए एक निर्देशक का काम करता है। एनएफएचएस 5 में कुछ नए विषय जैसे पूर्व स्कूली शिक्षा, दिव्यांगता, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति और गर्भपात के तरीके एवं कारण आदि शामिल हैं। वर्ष 2019 में पहली बार एनएफएचएस 5 ने उन महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशत का विवरण एकत्र करने का प्रयास किया है जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया हो। तो ये एक नया आंकड़ा है जिस पर हमें नज़र रखनी है। डेटा विश्लेषण के विषय में बात करते हैं। देश भर के कई राज्यों में बाल कुपोषण का उच्च स्तर दर्ज किया गया है, जबकि उन्होंने कार्यप्रणाली में बदलाव के चलते स्वच्छता, ईंधन व पीने योग्य जल तक बेहतर पहुंच प्रदान की है। नवीनतम डेटा राज्यों में महामारी से पहले की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है। कई राज्यों में बच्चों 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे के 4 प्रमुख मैट्रिक्स कुपोषण मापदंडों में अल्प सुधार या निरंतर परिवर्तन देखा गया है। इन 4 प्रमुख मैट्रिक्स में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी, बाल मृत्यु दर के आधार पर कई राज्यों में या तो सुधार या निरंतर बदलाव देखा गया है। इन मैट्रिक्स के डेटा का उपयोग कई वैश्विक सूचकांकों जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आदि में भी किया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन चाइल्ड स्टंटिंग में हुआ है, जो गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है और इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है। स्टंटिंग किसी भी अन्य कारक की तुलना में एक बच्चे के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टंटिंग का स्तर उच्च देखा गया है। चाइल्ड वेस्टिंग के विषय में बात कर लेते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे आते हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है। भारत में हमेशा चाइल्ड वेस्टिंग का उच्च स्तर रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग में कमी किए जाने के बजाय इसमें तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और जम्मू कश्मीर में वृद्धि देखी गई है तथा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थिरता की स्थिति है। कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी के विषय में बात कर लेते हैं। कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे बड़े राज्यों में वृद्धि हुई है। बाल मृत्यु दर के विषय में बात कर लेते हैं। तो नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इसके
इससे कम उम्र में मरने वाले शिशुओं की संख्या तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग स्थिर बनी हुई है। NFHS 3 2005 और NFHS 4 के बीच मृत्यु दर में कम वृद्धि हुई थी और NFHS 5 और NFHS 4 के बीच 5 वर्षों का अंतर है, फिर भी कई राज्यों में बहुत कम वृद्धि देखी गई है। महाराष्ट्र में बाल मृत्यु दर मूल रूप से NFHS 4 के समान है और बिहार में यह 5 वर्षों में सिर्फ 3% कम हो पाई है। बाल मृत्यु के 60% से अधिक मामलों का कारण बाल कुपोषण माना जाता है, जो कि एक प्रमुख समस्या है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटरनेट के उपयोग में शहरी ग्रामीण लैंगिक अंतराल। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट के उपयोग के संबंध में शहरी और ग्रामीण अंतराल के साथ साथ लैंगिक विभाजन भी मौजूद है। औसतन ग्रामीण भारत में 10 में से 3 और शहरी भारत में 10 में से 4 से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेट का उपयोग शायद ही किया हो। सामान्य आंकड़े: औसतन 62.66% पुरुषों की तुलना में 42.6% महिलाओं ने शायद ही कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया हो। शहरी भारत में औसतन 73.76% पुरुषों की तुलना में 56.81% महिलाओं ने शायद ही कभी इंटरनेट का उपयोग किया हो। ग्रामीण भारत में 55.6% पुरुषों की तुलना में 33.94% महिलाओं ने शायद ही कभी इंटरनेट का उपयोग किया हो। ग्रामीण भारत में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत कम है जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया हो। तो फ्रेंड्स, ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए यदि आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, सीखने और समझने को मिला हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।